नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आप देख रहे हैं फोकस 0.2। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। आज इसी मुद्दे को हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आजकल आप सुबह उठते ही अखबार पढ़ते हैं, द हिंदू, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सभी। ठीक उसी प्रकार आज़ादी के पहले भी एक अखबार लॉन्च हुआ था जिसका नाम नेशनल हेराल्ड था। इस अखबार को निकालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 1938 में उन्होंने ये अखबार निकाला था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अपनी बातों को रख सकें और पूरे भारत में अपने विचारों को फैला सकें। अब अखबार तो लॉन्च हो गया, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक अखबार को चलाने के लिए न्यूज इकट्ठा करना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, मटेरियल खरीदना पड़ता है और इन सब चीज़ों के लिए पैसों की जरूरत पड़ता है। और इन पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई जिसको एजीएल के नाम से जाना जाता है, एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है और शॉर्ट में हम इसे एजीएल कहते हैं। इसी कंपनी की देखरेख में ये अखबार सब छपते थे। ये जो अखबार छपते थे वो 3 लैंग्वेज में होते थे, यानी 3 भाषाओं में होते थे। जो इंग्लिश में अखबार छपती थी उसका नाम था नेशनल हेराल्ड, और जो हिंदी में छपता था उसका नाम था नवजीवन, और उर्दू में जो छपता था उसका नाम था कौमी आवाज। इन तीनों अखबार में नेशनल हेराल्ड काफ़ी मशहूर हो गया था, जिसके कारण 1942 में अंग्रेजों ने इसे बैन तक कर दिया था। हालांकि बाद में 1945 के आसपास ये चालू हो गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो इस कंपनी और इस अखबार पे कांग्रेसी विचारधारा हावी रही और उनका ही अधिकार भी रहा। फिर मार्केट में प्रतिद्वंदी बढ़ने के कारण इस अखबार को नुकसान का सामना करना पड़ा और अंततः ये कंपनी 2008 में पूरे तरीके से बंद हो जाती है। अब आप कहेंगे कि कंपनी जब पूरी तरीके से बंद हो गई तो फिर ये बवाल क्यों हो रहा है। आपने हाल ही में कई न्यूज चैनल और अखबारों में नेशनल हेराल्ड केस के बारे में पढ़ा और सुना होगा, और आपको लग रहा होगा कि एक अखबार ही है जो घाटे में जा रही थी तो बंद हो गया, तो इतना बवाल क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सारा विवाद जो है अखबार बंद होने के बाद ही सामने आया है। पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि जब अखबार ही बंद हो गया तो उसको चलाने वाली कंपनी एजेएल का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, अखबार जरूर उसका घाटे में जा रहा था, पर एजेएल के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी जो जमीन के रूप में मौजूद थी। एजेएल को उस समय की सरकारों ने अपना ऑफिस खोलने और अखबार का प्रचार प्रसार करने के लिए जमीनों का आवंटन किया था। जो जमीनें इनको मिली थी उनमें से कुछ जमीन फ्री होल्ड थी और कुछ जमीनें लीज पर थी। फ्री होल्ड का मतलब है कि वो जमीनें जिसका मालिकाना हक पूरी तरह से एजेएल के पास आ गया था, यानी वो जमीनों के साथ वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन जो लीज पे जमीनें थी उनके साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता था, यानी कि वो 30 साल या 20 साल के लिए ही दी गई थी और सरकार इसे कभी भी वापस ले सकती थी। एजेएल का मुख्य काम अखबार चलाना था, यानी कि न्यूज से रिलेटेड था। लेकिन जब अखबार बंद हो गया तो एजेएल प्रॉपर्टी डीलिंग में आ गई, यानी कि अब वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने लगी। और जो जमीन एजेएल को सरकार ने अपने तरफ से दिया था कि वो अपना ऑफिस खोल सके, उस जमीन पे एजेएल ने मॉल, ऑफिस और दुकान बना करके किराए पर दे दिया। इसके बाद से ही विवाद बढ़ गया कि आखिर कोई कैसे लीज पे ली हुई जमीन को बेच सकता है या उसको कमर्शियल यूज कर सकता है या किराए पे दे सकता है दुकान बनवा करके, क्योंकि वो जमीन तो उनको पर्सनल यूज के लिए दिया गया था, यानी कि उन्हें ऑफिस खोलने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे किराए पर देना चालू कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि एजेएल के पास आखिर कितनी प्रॉपर्टी थी। तो अधिकतम न्यूज चैनल जो है वो इस प्रॉपर्टी को 2000 करोड़ रुपए का लगभग बता रहे हैं। ये जो 2000 का आंकड़ा है प्रॉपर्टी का, ये एक सरकारी रेट पर आंका गया है। और ये आपको भी पता होगा कि सरकारी रेट अलग होता है और जब हम मार्केट में ज़मीन लेने जाते हैं वो अलग होता है, यानी कि स्टाम्प पर सरकारी रेट से तो ज़मीन लिखा जाता है, लेकिन बाकी का पैसा लोग बैकडोर से लेते हैं। अगर जो बात किया जाए कि इसके मार्केट रेट में जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का होने की संभावना है, और ये प्रॉपर्टी एजेएल के पास है। अब सवाल एक और आता है कि आखिर इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि एजेएल को स्थापित करने में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया था। तो नियमतः वो 5000 लोग ही एजेएल के मालिक हुए, लेकिन 2008 तक उसमें से अधिकांश लोग मर चुके हैं। अब उस कंपनी के सिर्फ 1057 लोग ही जो शेयर होल्डर हैं, जिनके पास मालिकाना है, कि वो बचे हुए हैं, जिनमें से 33% जो हिस्सा है कंपनी का, उनमें से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास है। यानी कि एजेएल के 33% हिस्से का मालिक
जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं और 20% का जो शेयर है वो कांग्रेस के ही अन्य नेताओं के नाम पे है। अब बात करें कि एजेल के मालिकाना हक की, तो आप ये समझ लीजिए कि सभी उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि एजेल पे जो मालिकाना हक है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि ये सबसे बड़ी शेयर होल्डर पार्टी भी है उस कंपनी में। अब बात ये आता है कि क्या ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है इस केस में पार्टी ही नहीं है। पहली पार्टी तो कांग्रेस है, लेकिन दूसरी पार्टी बीजेपी नहीं है। इस केस में दो पार्टियां हैं, एक राहुल गांधी की पार्टी है और दूसरी पार्टी जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी है। जब 2012 में केस फाइल हुआ कोर्ट में, उस समय सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा में नहीं थे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का मैं इसके अगले पार्ट में लेकर आऊंगा और उस पार्ट में इस केस के सारे तथ्य होंगे कि आखिर क्यों गांधी परिवार इस केस में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको हमारा दिया हुआ जानकारी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।